भोजपुरी को गाली देते हुए आप बार बार अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी क्या आपका खानदानी भाषा है? अंग्रेजी में तो अंग्रेज आपके दादा परदादा और हमारे दादा परदादा को गरियाते थे, दुत्कारते थे। फिर भी आपको अंग्रेजी से इतना प्रेम है कि हर दूसरा लाइन आपके मुंह से अंग्रेजी में ही निकल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री भोजपुरी और मगही को लेकर जो बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं, उसका परिणाम दो भाषा या दो बोलियों के बीच में द्वेष बढ़ाने के लिए कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा भी उन्हें नहीं है। अपनी घटिया राजनीति के लिए कोई राजनेता कैसे किसी भाषा को गाली दे सकता है और कैसे किसी संस्कृति को भला बुरा कह सकता है, इसका उदाहरण पेश कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हमने तो कभी झारखंड के किसी भी जनजाति के बारे में या फिर झारखंड के किसी भी क्षेत्रीय भाषा के बारे में बुरा नहीं कहा। फिर आप अपनी बकवास मानसिकता के सहारे क्यों दो भाषा बोलने वाले लोगों के बीच विवाद खड़ा कर रहे हैं? आपके आवाज पर जाकर भोजपुरी बोलने वालों ने बम फेंक कर कहा है क्या कि आप भोजपुरी बोलिए, मत बोलिए, लेकिन अपने मुंह से किसी भी भाषा के लिए सम्मान कैसे निकाला जाता है वह सीख लीजिए। अपने 4 दिन की राजनीति के लिए कई 100 साल का विवाद पैदा मत कीजिए। और जहां तक बात भोजपुरी और मगही की है, तो हमने कभी भी किसी के सर पर बंदूक रखकर नहीं कहा है कि तुम भोजपुरी या मगही में ही बोलोगे। राजनीति किसी को कितने घटिया स्तर पर उतार सकती है, उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। आप हमें पता है कि झारखंड के आम नागरिकों को इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप इस प्रकार का घटिया मानसिकता दिखाते रहेंगे तो हो सकता है कि झारखंड में रहने वाले भोजपुरी भाषियों से कुछ लोग मिलकर मारपीट करें, तो झारखंड के बाहर रहने वाले झारखंड के लोगों से कोई और मारपीट करे। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। एक बार और सुनिए कान खोलकर कि हमारा नाम मोहित कुमार है और हम झारखंड में आएंगे तब भी भोजपुरी में ही बोलेंगे। अगर आपकी सरकार में हिम्मत होगी तो रोक के दिखा दीजिएगा। हम कौन होते हैं भारत भूमि के किसी भी भाषा या बोली का अपमान करने वाले, और आप कौन होते हैं हमारी भोजपुरी, मगही या किसी भी भाषा पर सवाल उठाने वाले? भोजपुरी में लोग झारखंड के हमारे भाइयों और बहनों को गाली देते थे, तो आज आप पूरे भोजपुरी को उसी आधार पर तौल रहे हैं। तब तो हम कहेंगे कि अपने उसी इंटरव्यू में भोजपुरी को गाली देते हुए आप बार बार अंग्रेजी बोल रहे हैं। अंग्रेजी क्या आपका खानदानी भाषा है? अंग्रेजी में तो अंग्रेज आपके दादा परदादा और हमारे दादा परदादा को गरियाते थे, दुत्कारते थे। फिर भी आपको अंग्रेजी से इतना प्रेम है कि हर दूसरा लाइन आपके मुंह से अंग्रेजी में ही निकल रहा है। और भोजपुरी में आपके ही जैसे कुछ नेताओं ने अपनी घटिया राजनीति के लिए अपशब्द बोल दिया, तो आप इस आधार पर पूरे भोजपुरी समाज को गरियाते रहेंगे? राजनीति की हद देखिए कि जिस अंग्रेजी भाषा में पूरे भारतीयों को गाली दिया गया, उसे हेमंत सोरेन अपने दिल में घुसा कर रखे हैं। लेकिन जिस भोजपुरी भाषा में इनके जैसे ही किसी घटिया नेता ने कुछ अपशब्द बोल दिया, तो उसके लिए आज ये पूरे भोजपुरी समाज वालों पर सवाल उठा रहे हैं। आपके झारखंड की क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू और बंगाली शामिल है, लेकिन आपको दिक्कत भोजपुरी, मगही, अंगिका, मैथिली जैसे भाषाओं से है। हेमंत सोरेन जी, अब एकदम ध्यान से सुनिएगा और अगर आप में हिम्मत होगा तो जवाब दीजिएगा। अंग्रेजी में भी जवाब देंगे तो हम उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के साथ आप झारखंड के अंदर गठबंधन में हैं, उसी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, और लालू प्रसाद यादव तो किसी भी मंच से भोजपुरी में ही बोलते हैं। गोपालगंज से लालू प्रसाद यादव निकल कर गए हैं, जो खांटी भोजपुरी क्षेत्र है, और आप उनके साथ वहां गठबंधन में हैं, और एक तरफ आप इसी भोजपुरी बोलने वालों के साथ मंच साझा करते हैं, तो दूसरी तरफ भोजपुरी के लिए जहर उगलते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस पर ध्यान दें कि आप झारखंड में जिसके साथ चाय पी रहे हैं, वह आपकी भाषा, आपके नेता लालू प्रसाद यादव की भाषा भोजपुरी के लिए अपशब्द बोलता है। अरे हेमंत सोरेन जी, जब भोजपुरी का कोई कलाकार मंच से भोजपुरी बोलने वालों का आभार व्यक्त करता है, तब बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ साथ वह झारखंड का भी नाम लेता है। और आपके झारखंड में कई ऐसे जिले हैं जहां भोजपुरी भाषियों की संख्या और मगही भाषियों की संख्या काफी ज्यादा है। आप अपनी भाषा को आगे बढ़ाइए, हमें बिल्कुल तकलीफ नहीं है, और हमें क्या किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप कहीं भी अपना मुंह से कहेंगे कि भोजपुरी भाषा में झारखंड के लोगों को गाली दी जाती थी, महिलाओं का रेप होता था, और अपनी राजनीति के लिए बकवास करेंगे, तब हम उसका विरोध करेंगे। आपके झारखंड में कोई बिहारियों को गाली देता है क्या?
आप कहिए तो हम उसी आधार पर पूरे झारखंड को तौल लें। आप भोजपुरी और मगही के बारे में बोल रहे थे, जिसे बोलने वाले आपके विधानसभा में भी पड़े हैं और आपके राज्य में भी। पता है हेमंत सोरेन जी, यह सब राजनीति 4 दिन का होता है और हम तब तक आपको ललकारते रहेंगे जब तक आप भोजपुरी भाषियों से माफी नहीं मांग लेते। याद रखिएगा कि भोजपुरी और मगही बोलने वालों ने आपसे कुछ छीना नहीं है, बल्कि आपको बहुत कुछ दिया है। आप जाइए और कल से झारखंड के ही किसी क्षेत्रीय भाषा में भाषण दीजिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर अपने मुंह से किसी भाषा या बोली पर सवाल मत उठाइएगा। अगर इतना ही झारखंड के बिहारीकरण होने का डर है तो उन सब राजनीतिक दलों से अपना रिश्ता तोड़ लीजिए जो बिहार में आकर चुनाव लड़ती हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी समेत राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। जब यह सब कर लीजिएगा तब आकर भाषण दीजिएगा तो हमको लगेगा कि आपने यह सब सिर्फ अपनी घटिया राजनीति के लिए नहीं बोला था। हमें इंतजार रहेगा आपके माफीनामा का। वीडियो तो समाप्त करते हैं, लेकिन सवाल हम पूछते रहेंगे जब तक आप माफी नहीं मांग लेते। वीडियो आप सब शेयर कीजिएगा और ऐसे किसी भी राजनेता को आईना दिखाइए जो आपको और हमको भाषा की दीवार से बांट रहा है। अब अंत में मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे ओम प्रकाश खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।